नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट सत्र का छठवां दिन, फिर उठ सकता है भारतीयों की वापसी का मुद्दा। सदन में आज भी हंगामे के आसार। कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर यौन उत्पीड़न का मामला। महाकुंभ 26वां दिन आज गुजरात सीएम राज्यसभा उपसभापति पहुंचेंगे। 8वीं तक के स्कूल 12 बजे तक बंद, अखाड़ों में एंट्री नहीं। 40 करोड़ स्नान कर चुके। राजधानी दिल्ली के स्कूल फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घर वापस भेजे गए बच्चे। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम में एक और मौत, मरने वालों की संख्या 6 हुई। कुल 173 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर पर और 55 आईसीयू में। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कोहरा। मध्य प्रदेश और ठंड बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला होगा। आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां येदियुरप्पा की एक याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां येदियुरप्पा की एक याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। येदियुरप्पा ने आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की। येदियुरप्पा ने आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की है। येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया है मामला। 17 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला होगा आज। कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां येदियुरप्पा की एक याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। येदियुरप्पा ने आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ आज हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता येदियुरप्पा के खिलाफ आज बहुत बड़ा फैसला हो सकती है। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री है येदियुरप्पा पर एक 17 साल की युवती ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने अपने घर पर एक बैठक के दौरान उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और एवं शोषण किया। इसको लेकर कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज की गई। उसके को रोकने के लिए नेता येदियुरप्पा हाईकोर्ट में याचिका किए थे और मांग की थी कि उनके खिलाफ आरोप गलत लगाए और इस केस को निरस्त किया जाए। आज हाईकोर्ट के जस्टिस प्रसन्न ने कई तारीखों पर सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जब आज कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अपना फैसला सुनाएंगे, बीजेपी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा नाबालिग अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। और अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से, जहां सज्जन कुमार के खिलाफ आज कोर्ट में फैसला होगा। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट सुनाएगी फैसला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी। राउज एवेन्यू अदालत ने एक मामले में और कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राउज एवेन्यू अदालत ने एक मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित।
1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में पिता पुत्र हत्या का यह केस और मामले में आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सज्जन कुमार के खिलाफ आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, दिल्ली में 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उस समय पूरी दिल्ली के अंदर सिख दंगे हुए थे। सिख दंगों में कई लोगों की जान गई थी। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पति पत्नी की मौत हुई थी और वो सिख दंगों के दौरान हुई थी। उसमें ये आरोप सज्जन कुमार पर लगा था कि जब सज्जन कुमार एक भीड़ की अगुवाई करते हुए दिल्ली में नरसिंहार का हिस्सा बने हुए अगुवाई करते हुए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि इनको मार दीजिए, और इस तरह का आरोप सज्जन कुमार पर लगा था, जिसको लेकर सज्जन कुमार पर एफआईआर हुई थी और सज्जन कुमार जेल गए थे। और ये मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। आज हाई कोर्ट इस वक्त फैसला सुनाने जा रही है कि जब 1 नवंबर 1984 को सिख दंगे हुए और सिख दंगे के दौरान जिस दंपत्ति के मौत के आरोपी सज्जन कुमार बनाए गए हैं, क्या वो उसमें दोषी हैं? क्या उनकी अगुवाई में भीड़ ने उस दंपत्ति की हत्या की थी? इस तरह के गंभीर आरोपों पर आज हाई कोर्ट जब अपना फैसला देगी तो ये होगा कि आज हाई कोर्ट से सज्जन कुमार को सजा मिलती है या फिर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अवन्या। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी हुई। भद्रवाह में ताजा हिमपात, पर्यटकों का जाना शुरू हुआ। और भद्रवाह में ताजा हिमपात, पर्यटकों का जाना भी शुरू हुआ। देश भर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी हुई। और उसी खबर पर अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, देश भर के पर्यटकों के लिए डोडा में जो बर्फबारी हुई है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बर्फबारी बेहद कम हुई थी और जो पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं और बर्फबारी में पहाड़ जाकर बर्फबारी के दौरान अब पर्यटक लंबी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार बर्फबारी कम हो रही थी तो थोड़ा सा असंतुष्ट नजर आ रहे थे पर्यटक। लेकिन जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह जिला के अंदर बर्फबारी हुई और हिमपात के बाद वहां पर पर्यटकों की संख्या जिसमें जम्मू कश्मीर में उन्होंने उस तरफ रुख कर दिया है। हालांकि बर्फबारी के साथ तापमान गिरा है और वहां पर सर्दी बढ़ी है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटकों की भारी संख्या जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहुंच रही है, जो हिमपात का आनंद लेगी और हिमपात के दौरान एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हुए लोग नजर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि पर्यटकों को लगातार इसका इंतजार रहता है कि किस तरह से बर्फबारी हो और बर्फबारी के दौरान उनको पर्यटक वहां पहुंचे और भारी संख्या में हो। और पहाड़ के लोगों को इसका इंतजार रहता है कि उनके यहाँ बर्फबारी होगी तो पर्यटक आएंगे तो उनका कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। इन तमाम चीजों को पहाड़ी क्षेत्र के व्यवसायियों, दुकानदारों को भी और होटल और रिहायशी और रिजॉर्ट वालों का भी इंतजार रहता है। अवन्या। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां देश भर से पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बर्फबारी। और देश भर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बर्फबारी और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बर्फबारी।
और जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बर्फबारी हुई। देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 11 एलानाबाद क्षेत्र में स्थित एक घर से हुई सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन व नकदी चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को काबू कर लिया है। जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान सतीश पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नंबर 7 भादरा राजस्थान के रूप में हुई है। सुरेंद्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी वार्ड नंबर 11 एलानाबाद ने दी शिकायत में बताया था कि बीती 15 अगस्त 2024 को रात के समय किसी अज्ञात युवक ने उनके घर में घुसकर सोना चांदी के जेवरात, मोबाइल व नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत के आधार पर एलानाबाद थाना में चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा जिले के महना के पास रोली रोड पर एक जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच टकरार हो गई। घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जान से मारने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार अमित सहगल और उनके पिता थाना महना की ओर आ रहे थे। जब वे जमीन के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जमीन की दीवार गिरी हुई थी और इस दौरान निर्मल सिंह और अवतार सिंह अपनी कार में पहुंचे और उनकी कार के सामने रोककर उन पर फायरिंग की। अमित सहगल ने बताया कि जान से बचने के लिए उन्होंने अपनी कार को तेजी से भगाया और थाना महना पहुंच गए। इससे पहले भी निर्मल सिंह और अवतार सिंह के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे, जिनके बारे में थाना महना में शिकायत की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी सानू सवेरे तकरीबन 11-12 वजे करीब पता लग्या जी सुभाष सहगल ते उहदा मुंडा जी मन्ना सहगल इन्हां ने साडी जमीन 'च पानी छड्डिया जी। असीं उस दे खिलाफ जी 112 ते कॉल कीती है जी। थाणे 1 वजे के करीब असीं दरखास्त दे के आए हैं जी। SHO साहब ने सानू 4 वजे टाइम दिता ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ जी नरमल सिंह जी ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ जी ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਰੌਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੋਂ 112 ਤੇ ਪਾਈ ਆ। 112 ਤੇ ਪਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ मैंने मुड़ के दर्शन सिंह भेजा SHO ने। दर्शन ने मौका देखा आ गया। मैं एक दरखास्त निर्मल सिंह पुत्र दलबारा सिंह अवतार सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ दी सी। मेरी एक जमीन है रोली रोड के उत्ते GT रोड के उत्ते उनके बाबत मैं एक दरखास्त दी सी। ये बंदे NRI की जमीनों उत्ते नजायज़ कब्जे करते हैं। इन्होंने उत्ते पहला भी 3 ਤੋਂ 4 परचे है। इन्होंने मैं इन्हों की दरखास्त दी 4 तरीक को जी ASI दर्शन सिंह मार्क हुई सी। अज मैं उनके दरखास्त के बाबत मैं थाने आ रहा सी। थाने महने जो मैं उतों लंघन लगा तो मैंने पता लगा भी मेरी जमीन की सारी कंध ढाई पई है। सानू एक इन्फॉर्मेशन मिली सी ते ये बुग्गीपुरा चौंक के अगे जाके रौली पिंड नूं लिंक रोड जाता उत्थे कोई प्लाट का मैटर आ इन्हां दोवां धिरां दा अमित सहगल का ते निर्मल होना दा। उस बिहाफ ते अज दोवें धिरां आपस विच लड़ाई हुई है इन्हां दीयां ते 2 फायर होए ने ते बाकी जिहड़ी भी इहदे विच असीं वैरीफाई कर रहे हैं जो भी इहदे विच होऊगा उत्ते इन्हां दे बयानां दे आधार ते असीं कार्रवाई करांगे। हला बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सपा पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। सपा पार्टी कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगे और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा पार्टी कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगे हैं। भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यालय चले चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। जिलेवार कार्यक्रम चले चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। और समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने पोस्टर लगवाए, जहां प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने पोस्टर लगवाया।
और विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सपा पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे। अरे बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े। शिवा, सपा पार्टी कार्यालय के बाहर ये विवादित पोस्टर लगे हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी शिवा? और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश सचिव अब्दुल आजिम मंसूरी ने लगवाया पोस्टर। और शिवा एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, सपा पार्टी कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी शिवा? देखिए वन्या, आज सुबह सुबह पार्टी कार्यालय का बाहर ये विवादित पोस्टर दिखाई दिए हैं और ये पोस्टर पार्टी के जो छात्र सभा अब्दुल आजिम मंसूरी उन्होंने पोस्टर लगाया और साथ ही साथ अखिलेश यादव फोटो भी लगाई है। और पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए साफ तौर से कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भाजपा को नकल देना कानून कवन ले, और पोस्टर ये लिखा है कि जेवा कार्यक्रम छे और चुनाव को कवन नहीं करे। यानी सीधा सीधा टारगेट है इंदौर में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को जो पत्र भेजा था, जो चुनाव में धांधली को लेकर आरोप लगाया था, और सीधे पुलिस अफसरों के साथ साथ भारतीय कटघरे में किया था। जब चुनाव आयोग ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी तो पार्टी के ये लोगों का गुस्सा है कि अखिलेश यादव के साथ साथ में बयानों ये कह दिया कि आयोग को लेना चाहिए और वो वेट करेंगे। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस तरीके शुरू की है। और आज सवेरे ये लखनऊ हमारे 5 पर अखिलेश यादव से दूरी पर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है पोस्टर किया गया है, इसमें चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है। शिवा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसके बाद एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां युवक ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की और 2 जनवरी को पड़ोसी युवक के घर पहुंची थी बच्ची। और 2 जनवरी को पड़ोसी युवक के घर पहुंची थी बच्ची और दुष्कर्म के दौरान चीखने का युवक ने बच्ची को डराया। किसी को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी। डरी सहमी मासूम ने घर पर नहीं दी थी जानकारी। और कल पेट में तेज दर्द होने पर मां को बताई घटना। आरोपी युवक सावेज संडेला हरदोई का निवासी 2 वर्ष से अपने रिश्तेदार के घर पर रहता था। युवक 2 वर्ष से अपने रिश्तेदार के घर पर रहता था। युवक परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर बलिया से, जहां बलिया में डबल मर्डर का मामला निकलकर सामने आया। एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। और बलिया से आपको यह अहम जानकारी बता रहे, जहां एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। इंस्पेक्टर विकास पांडे की विभागीय कार्रवाई के निर्देश। आजमगढ़ डीआईजी सुनील कुमार पहुंचे घटनास्थल पर। मृतक के परिजनों से मिलकर डीआईजी मिलकर संतावना दिया। परिजनों के तहरीर पर 11 पर नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। जमीन विवाद में हुई डबल मर्डर की वारदात। गोबर फेंकने को लेकर विवाद हुआ था।
चाचा भतीजे की पीट कर हुई थी हत्या। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मऊ में इलाज चल रहा। सिकंदरपुर थाने के खरीब गांव का ये पूरा मामला। बलिया में डबल मर्डर का ये मामला निकलकर सामने आया, जहां एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। मृतक के परिजनों से मिलकर डीआईजी ने संतावना दी और परिजनों के तहरीर पर 11 पर नामजद मुकदमा दर्ज। और बात करें मेरठ की, जहां गौकशु और पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 गौकश के पैर में गोली लगने से घायल हुए और 4 अन्य गौकशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार भी किया गया। और मुठभेड़ में 2 गौकश के पैर में गोली लगने से घायल हुए, 4 अन्य गौकशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। सभी 6 आरोपी गौकशी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में 2 गौकशों के पैर में गोली लगी। नौचंदी थाना क्षेत्र के नौचंदी मैदान में मुठभेड़ हुई। एक जीवित गौवंश, गौकशी उपकरण, तमंचे, कारतूस बरामद। खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 गौकश के पैर में गोली भी लगी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में 26 दिसंबर को एक हेरिटेज बैंकेट हॉल है, यहाँ पे फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनस उर्फ चुहिया है, ये गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ के दौरान इसने एक अब दूसरा अभियुक्त जिसका नाम नाजिम उर्फ लेफ्टी है, इसका नाम प्रकाश में आया था। आज थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार किया था और इसने एक और घटना जो 3 महीने पहले थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक कुंडल लूट की घटना हुई थी, छिनैती हुई थी, और इसने बताया कि यही शामिल था। जो तमंचा है और जो आभूषण थे उनकी रिकवरी के लिए इसे जिलानी गार्डन की तरफ लेके जाया गया था और वहाँ पे एक ट्यूबवेल था, उसके पास इसने जो तमंचा और आभूषण वहाँ छुपा रखे थे। वहाँ पहुँचते ही इसने पुलिस की हमारे एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है, इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इससे फिलहाल और भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। और देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। इसके बाद रुक करते हैं रायबरेली का। ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर और महाकुंभ से स्नान करके वापस आ रहे थे कार सवार। और एक बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहाँ ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर और महाकुंभ से स्नान करके वापस आ रहे थे कार सवार। और हादसे में बाल बाल बचा कार सवार परिवार। हादसे के बाद ट्रक चालक ने कार सवार से अभद्रता की और हादसे में बाल बाल बचा कार सवार परिवार। हादसे के बाद ट्रक चालक ने कार सवार से अभद्रता भी की। पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में लिया। कोतवाली के सिविल लाइन चौराहे के पास की पूरी घटना, जहां ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। महाकुंभ से स्नान करके वापस आ रहे थे कार सवार। ड्राइवर ने मालिक से बात कराया, मालिक बोला कि 2000 रुपये ले लो। हाँ, जो भी है, हाँ, निपटारा कर दो। और क्या कह रहे हैं? और ये लोकल है यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या धमकी दे रहे हैं? समझौता कर लो, ये कर लो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था कुंभ से स्नान करके। अच्छा, और फैमिली मेरे साथ थी। परिवार गाड़ी में है? हाँ, परिवार गाड़ी में है। अच्छा।
और अब रुक करते हैं बुलंदशहर का। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। 350 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सपा नेताओं के कब्जे से 12 बीघा सरकारी जमीन मुक्त। कुल 110 बीघा कृषि भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त जमीन पर प्रशासन उगाएगा हरे चारे की फसल। सरकारी गौशालाओं को होगी हरे चारे की मुक्त सप्लाई। औरंगाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त कराई गई 350 करोड़ की कृषि भूमि। और बुलंदशहर से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। 350 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सपा नेताओं के कब्जे से 12 बीघा सरकारी जमीन मुक्त। कुल 110 बीघा कृषि भूमि को कराया गया कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त जमीन पर प्रशासन उगाएगा हरे चारे की फसल। सरकारी गौशालाओं को होगी हरे चारे की मुफ्त में सप्लाई। कब्जा मुक्त कराई गई 350 करोड़ की कृषि भूमि। सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अवैध कब्जा लोग सरकारी जमीनों बहुत किए थे। आने के बाद हमने और चेयरमैन साहब ने भी कई बार हमने तहसील में लिख के दिए और वर्तमान में डीएम साहब के माध्यम से वहाँ एक टीम लगी नायब साहब के नेतृत्व में पैमाइश हो रही है। और वर्तमान में ये करवाए थे कि कम से कम 250 करोड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करवा के नगर पंचायत में उसको कब्जा मुक्त करवाया है, नगर पंचायत का अधीन कर लिया है। इसमें कुछ है, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसमें भूतपूर्व में चेयरमैन हिमायत अली की कोल्ड स्टोर के पास भी ज़मीन काफ़ी वहाँ बोर्ड लगाया गया। नगर पंचायत के सामने भी खाली करवा जमीन बोर्ड लगाया गया। मूडी रोड पर, मिल रोड पर, और एक वहाँ है हाइडल के पास में है ज़मीनें। 3 जगह हमने सिंचाई के साधन है तो जो है ट्यूबवेल भी लगवा दिया ताकि गौशाला के लिए हरा चारा मिल जाए। और अब बात करें अलीगढ़ की। उससे बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां दलित परिवार की भैंस निकलने पर विवाद। भैंस निकलने से टूटी नाली तो हुआ विवाद। दबंगों ने खोकर दलित दंपत्ति को पीटा। पीटते हुए माता पिता को छोटे बच्चे बचाते रहे। और दबंगों ने खोकर दलित दंपत्ति को पीटा। और पीटते हुए माता पिता को छोटे बच्चे बचाते रहे। और अलीगढ़ से आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां दलित दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल। टप्पल थाना इलाके के गांव जिकरपुर की पूरी घटना, जहां दलित परिवार की भैंस निकलने पर विवाद हुआ। भैंस निकलने से टूटी नाली तो हुआ विवाद। दबंगों ने खोकर दलित दंपत्ति को जमकर पीटा। पीटते हुए माता पिता को छोटे बच्चे बचाते रहे। दबंगों ने खोकर दंपत्ति को पीटा और पीटते हुए माता पिता को छोटे बच्चे बचाते रहे। दलित दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल। दबंगों ने खोकर दलित दंपत्ति को पीटा।
खबर बिजनौर से, जहां नूरपुर इलाके में बेटे की सगाई के दौरान पिता द्वारा लाइसेंसी बंदूक से जमकर हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले सुनील के खिलाफ केस भी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और बंदूक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई। मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव रोशनपुर जागीर के मजरा गांव शादीपुर का है। यहां के रहने वाले सुनील के बेटे सहदेव का सगाई समारोह था और पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और बंदूक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया जा रहा है। इस वीडियो की जांच की गई तो यह वीडियो सुनील सनाफ हरपुल निवासी सातपुरी थाना नूरपुर का पाया गया। घटना सत्य पाए जाने पर सुनील सनाफ हरपुल निवासी सातपुरी थाना नूरपुर के विरुद्ध थाना नूरपुर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ इनका जो लाइसेंसी बंदूक थी उसे कब्जे पुलिस लिया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही तथा इसके शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी प्रेषित की जा रही है। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की ओर से बीच बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे और अहम जानकारी प्रयागराज से, जहां यातायात पुलिस का ट्रैफिक प्लान फेल। महाकुंभ में नहीं रुक रहा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। एक बार फिर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। अंदावा से आलोपी बाग चुंगी तक वाहनों की लगी कतार। एक बार फिर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। अंदावा से आलोसी बाग चुंगी तक वाहनों की लगी कतार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। मधुर, यातायात पुलिस का जो ट्रैफिक प्लान है वो लगातार फेल दिखता नजर आ रहा है कि श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी मधुर जी? जी, मैं बता दूं आपको कि अभी जो करीब 6 शाही स्नान होने थे उसमें 4 शाही स्नान हो चुके हैं, जिसमें 3 अमृत स्नान बसंत पंचमी का भी स्नान उसमें हो चुका है। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है वो और जो आस्था है उसमें किसी कोई कमी नहीं आ रही है। लोग जनसैलाब है वो बराबर आता जा रहा है और अभी तक तो लोग अभी जो पैदल आ रहे थे लेकिन अब गाड़ियों से भी लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आज अब 2 दिन बाद आज जो है सेकंड सैटरडे पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, तो उसको देखते हुए लोग बराबर यहाँ पर जो महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पे श्रद्धा के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसको लेकर के जो यहाँ पे काफी जो ट्रैफिक प्लान है वो एक तरीके से देखा जा रहा है पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। क्योंकि जो पूरा मेला क्षेत्र है, महाकुंभ का मेला क्षेत्र, उसके चारों तरफ जो रेडियस में जितने भी आपको क्षेत्र है जहाँ से एंट्री होती है बाहर के क्षेत्रों से, वो पूरी तरीके से जो ब्लॉक हो गए हैं और सारा पूरा जो यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यहाँ तक कि जो श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं उनको चलने में परेशानी हो रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं जो ट्रैफिक प्लान है जिसको उसके हिसाब से जो महाकुंभ का क्षेत्र है उसमें अमदावा से जो भीड़ आ रही थी उसको जो है जो भी वहां से जब गाड़ियां आ रही है, बाहर से जो गाड़ियां आ रही है उनको रोका जा रहा है और जो बड़े व्हीकल उनको भी रोक दिया गया है। तो उसको लेकर लंबा ट्रैफिक जाम वहां पे दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक जाम के साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक जाम जो चल रहा है उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वहां से जो गाड़ियां चल रही हैं उसको लेकर के यहाँ पे आपका अमदावा मोड़ से लेकर शास्त्री ब्रिज तक पूरा उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और शास्त्री ब्रिज पर ब्लॉक करने के बाद आप देखेंगे तो इधर मैनी का पुल है, वो पुराना पुल है और नया पुल है, वहां पे पूरे ब्लॉक लग गया है, पूरी तरीके से वहां पे यातायात ठप हो गया है। और पीछे से आप देखेंगे तो आपका चाहे अरैल का एरिया हो, चाहे झूसी का एरिया हो, चाहे अमदावा हो, तो मतलब एक तरीके से महाकुंभ के चारों तरफ जितना भी आपका एरिया जो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से महाकुंभ में आप जो मेले का क्षेत्र है उसमें एंट्री करते हैं, वहां पे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो गया है। वहां पे जो है एंट्री जो है नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर के जो पैदल जो यहाँ के जो लोकल सिटीजन हैं उनको भी काफी समस्या हो रही है, चाहे उनको ऑफिस जाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल जाना, इसी को लेकर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं 12 तारीख तक। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से जो पूरा मेला क्षेत्र है वो एक तरीके से पूरी तरह से वहां पे यातायात ठप हो गया है। जो यातायात के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी है, वो भी पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को जो है एक तरह से कह सकते हैं सिलेंडर कर दिया है। और पूरी तरीके से आप देखेंगे जो पूरा जो यातायात है, जो जाम है, पूरी तरीके से पूरे शहर को अपने जद में ले लिया है। और मधुर जी, कुल मिलाकर ये लग रहा है कि मतलब वहाँ पे जानकारी भी मिल रही कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। मधुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और महाकुंभ में नहीं रुक रहा श्रद्धालुओं का जन सैलाब, और एक बार फिर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब।
बात करें राजधानी लखनऊ की और इस बीच बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बिजनौर में बारिश की संभावना। पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद में भी बारिश का अलर्ट। 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलेगा और 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट संभव और यूपी के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तहसीलदार सदर के द्वारा जारी किया गया था देश की बात में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। बाद रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र की ये बैठक होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, अपने आपको बता दें, आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक शाम हो सकती है और कैबिनेट की शाम होने वाली बैठक में नए बिल को मंजूरी लग सकती है। इसलिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। इस बिल को कैबिनेट में पास किया जा सकता है क्योंकि पहले से ही लोकसभा में संसद के बजट सत्र के दौरान इस बजट को, इस नए आयकर बिल को पेश करने की तारीख लगी है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को बजट सत्र के दौरान लोकसभा के अंदर नए बिल आयकर को पेश करेंगी। तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलना और कैबिनेट बैठक से पास होना जरूरी होता है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें इस बिल को लाया जाएगा और जहां पर इसको पास करके मंजूर किया जा सकता है, ताकि सोमवार को संसद के होने वाले बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नए आयकर बिल को पेश किया जा सके। हालांकि ये कहा गया है कि नए आयकर बिल जो पेश होगा उसमें किसी तरह के टैक्स में बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक नया आयकर बिल जरूर लाया जाएगा। अवन्या। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 10 फरवरी को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल और केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। अब बात कर रहे हैं चित्रकूट की और इस बीच बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जंगल में मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव। और बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां गांव के पास जंगल के पास शव मिला और सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया गया। ग्राम पंचायत गीदू रहा मजरा जिंगवाहा की घटना, गांव के पास जंगल में पड़ा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लिया गया। ग्राम पंचायत हिदू रहा मजरा जिंगवाहा की पूरी घटना।
शिनाख्त में जुटी पुलिस, मौत के कारणों की जांच जारी। जंगल में मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लिया गया। ग्राम पंचायत गुदुरहा मजरा जिंगवाहा की पूरी घटना। गांव के पास जंगल में पड़ा मिला शव। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का